देखिए बेटा, अध्याय 7 हम कक्षा 8वीं का अध्याय 7 पढ़ने जा रहे हैं। पाठ का नाम है राशियों की तुलना। इसमें हम जो है साधारण ब्याज का सवाल पढ़ रहे हैं। साधारण ब्याज में पढ़ लिए, किसी मूलधन पर निश्चित समय के लिए निश्चित दर से लिया गया ब्याज साधारण ब्याज कहलाता है। उसके बाद साधारण ब्याज का सूत्र है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। ये हमारा साधारण ब्याज निकालने का या सिंपल इंटरेस्ट निकालने का सूत्र है। अब हम इसका एक सवाल देखते हैं, सूत्र के माध्यम से इसको हल करते हैं। देखिए पहला प्रश्न देखिए, यहाँ पे उदाहरण नंबर 7 है। 10,000 रुपए की राशि 15% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए उधार ली जाती है। इस राशि पर साधारण ब्याज और 2 वर्षों के अंत में भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। मतलब हमारा प्रश्न सीधे सीधे है कि 10,000 रुपए राशि जो है आपको ब्याज में दी जा रही है। किस रेट से दी जा रही है? 15% की दर से दी जा रही है। और आपको कितने साल में पैसा लौटाना है? 2 वर्षों में पैसा लौटाना है। तो आपको 10,000 का 10,000 रुपए और बाकी जो आपका जो साधारण ब्याज है 2 साल में आपको कितना ब्याज लग जाएगा वो राशि बतानी है। और फिर आपको जब टोटल राशि बतानी है कि 10,000 मूलधन और जो ब्याज की राशि है उन दोनों को मिला के आपको कितना पैसा लौटाना है। तो ये कह रहा है कि ब्याज ज्ञात कीजिए, साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए और 2 वर्ष के अंत में कुल कितना पैसा लौटाना है, कितना भुगतान करना है वो भी हमें जो है बताना है। तो चलो इस प्रश्न को हम हल करते हैं। तो हल में आप लिखेंगे बेटा, सबसे पहले आप लिखेंगे मूलधन, बिल्कुल बातचीत नहीं। हल में आप क्या लिखेंगे? मूलधन। मूलधन मतलब ब्याज में दी गई राशि। तो मूलधन को दर्शाते हैं बेटा P से। मूलधन को क्या दर्शाते हैं? P से। इसलिए दर्शाते हैं P से कि मूलधन को कहते हैं प्रिंसिपल। मूलधन को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब P। तो मूलधन कितना है हमारे पास? कितनी राशि है? 10,000 रुपए। मूलधन के बाद हम लिखते हैं दर। दर मतलब होता है बेटा रेट। रेट मतलब इंटरेस्ट रेट, किस दर से दी हो आप, किस भाव से ब्याज में दी हो। और हमारा जो दर है वो कितना प्रतिशत है? 15%। तो दर R बराबर हो जाएगा 15%। और दर के बाद लिखते हैं उसमें समय। और समय को दर्शाते हैं, समय मतलब कितने समय के लिए दे रहे हैं आप, तो 2 सालों के लिए दे रहे हैं। तो समय को कहते हैं अंग्रेजी में टाइम। क्या कहते हैं? टाइम। तो टाइम को हम यहाँ दर्शाते हैं T से। तो समय हो जाएगा हमारा 2 वर्ष या 2 वर्ष के लिए दे रहे हैं। अब ध्यान देंगे आप यहाँ पे हल में मूलधन P बराबर 10,000 रुपए, दर यानी कि रेट R बराबर 15% और समय यानी कि टाइम T बराबर 2 वर्ष। अब हमें याद करना है साधारण ब्याज ज्ञात करने का सूत्र। तो साधारण ब्याज ज्ञात करने का सूत्र क्या है? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। तो हम सूत्र लिख देते हैं यहाँ पर साधारण ब्याज का सूत्र फार्मूला प्रयोग कर लेते हैं। साधारण ब्याज बराबर सूत्र हमें याद आ रहा है। सबसे पहले आएगा साधारण ब्याज याद करना है तो मूलधन, फिर गुणा का चिन्ह लगाएंगे, फिर लिखेंगे हम दर गुणित, उसके बाद हम लिखते हैं समय और इन सभी के बटे में हम क्या डालेंगे? 100। तो ये हमारा साधारण ब्याज का निकालने का सूत्र है। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। चलो मान रख देते हैं ध्यान से, सभी बच्चे यहाँ ध्यान से लिखेंगे। मान रखने जा रहे हैं हम मूलधन। मूलधन मतलब कितना पैसा है, कितनी राशि है। तो मूलधन कितना है? 10,000 रुपए। मूलधन कितना है हमारे लिए? 10,000 रुपए गुणित दर। दर मतलब रेट, कितना प्रतिशत? 15%। यहाँ जाएगा 15 गुणित समय कितने वर्षों के लिए जा रहे हैं? 2 वर्षों के लिए। तो यहाँ लिख देंगे हम 2, समय आ जाएगा 2 वर्ष और बटे में है 100। बटे कितना है? 100। तो यहाँ आप डाल देंगे 100।
100। चलो अब हल करते हैं इसे। तो जब आप इसे हल करेंगे तो देखिए 10,000 का गुणा किसमें करना है 15 में, और फिर 15 का गुणा किसमें करना है 2 में, और अंतिम में हमको उसको 100 से क्या कर देना है भाग कर देना है। मतलब 10,000 का गुणा 15 में करेंगे तो 15 धाम के 150 मतलब वो लगभग 1,50,000 हो जाएगा। फिर उसका दुगना करेंगे और फिर हम किससे भाग देंगे 100 से भाग देंगे। तो यदि हमको काटने किया जाता है तो आसान हो जाता है। कैसे काटेंगे को 10,000 से 100 को कैसे काटना है यहाँ देखिए भाग कैसे करेंगे। एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, दूसरे जीरो से दूसरा जीरो भी काट दीजिए, अब बटे में कितना बचा मात्र 1। तो अब आपके पास ऊपर बचा है 100 गुणित 2 जीरो कट गए आपके 100 के 2 जीरो से 10,000 के 2 जीरो कट गए, तो यहाँ मात्र कितना बचा 100। तो 100 गुणित 15 गुणित 2 और बटे में कितना आएगा 1। क्योंकि बटे में 1 आता है तो उसको हम बटे में 1 सभी का रहता है, हम बटे वाले 1 को लिखते नहीं। अब गुणा करो बेटा 100 का गुणा 15 में करोगे कितना हो जाएगा 1500। 100 के 15 नोट कितना हो जाएगा 1500, 15 20 100 1500, और 1500 का कर दो डबल तो 15 दूनी 30, तो कितना पैसा हो जाएगा पूरा आपका जो है 30,000। तो हमारा साधारण ब्याज आ जाएगा, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज हमने याद दिए कैसे दिए देखो 100 का गुणा 15 में तो 1500 और 15 दूनी 30। कैसा करो 2 का पहाड़ा पढ़ना 15 बार या 15 का पहाड़ा पढ़ना 2 बार, 15 का 15, 15 दूनी 30। अब उस 30 का गुणा हम करना है किसमें 100 में, तो 30 का पहाड़ा पढ़ो 0 बार, तो 30 दूना 0, फिर 30 दूना 0 और 30 का 30। तो हमारी पूरी राशि आ गई ब्याज की राशि 3,000 रुपए। मतलब हमने जो 10,000 रुपए ब्याज में लिया था तो 2 वर्षों बाद 15% की दर से हमें कितना ब्याज चुकाना पड़ेगा, कितना ब्याज चुकाना पड़ेगा 3,000। मतलब 10,000 रुपए भी देना है और उसका ब्याज कितना देना है 3,000। वो लास्ट में बोला है कि अंत में भुगतान की जाने वाली राशि, तो अब यहाँ लिख लीजिए भुगतान की जाने वाली राशि जिसको बोलते हैं मिश्र धन। क्या कहते हैं मिश्र धन। तो मिश्र धन बराबर होता है मूलधन धन ब्याज, मूलधन धन ब्याज। तो बताओ पहले का मूलधन कितना था आपके पास, मूलधन की राशि कितनी है 10,000 रुपए, ये ब्याज में जो लिया गया था। और बताओ 2 साल का ब्याज कितना आया 3,000। तो 10,000 में जब हम 3,000 जोड़ेंगे तो हमको कितना पैसा लौटाना पड़ेगा अंतिम में 13,000 रुपए। तो बेटा ये हमारा हो गया। ठीक है समझ आ गया होगा आपको, लिख लीजिए।